हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में समझेंगे ईटीएफ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। ETF लेट्स का बिगिन। फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ETF? इक्विटी ETFs, फिक्स्ड इनकम ETFs, commodity ETFs, currency ETFs, specialty and alternative ETFs, फंड स्टाइल पैसिव वर्सेस एक्टिव ETFs। बेसिकली इंडिया में इक्विटी और बॉन्ड जो ETF है वही फेमस है। तो अभी फ़िलहाल इक्विटी ETFs का 3 बास्केट है: ब्रॉड मार्केट ETFs, सेक्टर ETFs और डिविडेंड ETFs। तो यहाँ पर ब्रॉड मार्केट ETFs जैसे कि आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। स्पेसिफिक जो S&P 500 और निफ्टी 50, ठीक है। निफ्टी 50 में 50 कंपनी है जो जिस कंपनी में अगर चाहे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्टर वाइज भी है: टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एनर्जी, FMCG एक्सेट्रा। और डिविडेंड वाइज जो है, जिस कंपनी में कंसिस्टेंटली डिविडेंड देता है उसी कंपनी में ये जो पैसा है वो वहाँ पर इन्वेस्ट होता है। तो डिविडेंड वाइज इतना खास नहीं। अभी फ़िलहाल फेमस है निफ्टी 50। निफ्टी 50 में सब लोग इन्वेस्ट लगभग कर ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न जो है रिटर्न बहुत बढ़िया बनता है, 12% से ऊपर। कभी कभी 12% भी बन जाता है। और अमेरिका का जो इंडेक्स है S&P 500, ये भी बहुत बढ़िया है। तो आप चाहे तो यहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फिक्स्ड इनकम ETFs का मैं समझा देता हूँ। जैसे कि फिक्स्ड इनकम ETFs होल्ड करता है बॉन्ड्स, डेट्स, ठीक है। और जो रेगुलर इंटरेस्ट देता है डिविडेंड के थ्रू, उन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, म्यूनसिपल बॉन्ड। तो रेगुलर अगर आप इनकम चाहते हो एक सर्टेन अमाउंट, तो आप चाहे तो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो आपको फिक्स्ड एक इनकम मिल जाएंगे। मगर इतना खास नहीं, ये जो मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ETF के अंदर अगर आपको बहुत बढ़िया पैसा बनाना है तो आपको इक्विटी की तरफ भी जाना होगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको समझाने के लिए आपको मैं फिक्स्ड इनकम एक बार बोल दिया। कमोडिटी ETFs के अंदर फिजिकल कमोडिटीज़ और कमोडिटी लिंक्स फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ट्रेड होता है अभी फ़िलहाल। तो प्रीसियस मेटल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, तो सबसे यहाँ पर ज़्यादा ट्रेड होता है तो गोल्ड में ट्रेड होता है। मान कर चलिए आपको 10 रुपये का गोल्ड लेना है, 20 रुपये का गोल्ड लेना है, तो आप डिजिटली गोल्ड ले सकते हो। अगर ETF के थ्रू आप गोल्ड लेना चाहते हो तो भी वो भी मैं आपको ग्रो ऐप में आपको दिखा दूंगा कैसे आप ETF के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर गोल्ड के प्राइस थोड़ा थोड़ा करके अगर इंक्रीज होता है तो आपका पैसा भी वहाँ पर बन जाता है। तो सिल्वर भी में भी वही है, एक ही काम। तो नेचुरल गैस में कोई भी ट्रेड कर सकता है, जैसे कमोडिटी में गोल्ड और सिल्वर, इसी में ज़्यादा ट्रेड होता है। और गोल्ड और सिल्वर का अगर प्राइस थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है तो इस फंड में पैसा भी बन जाता है फ़िलहाल। करेंसी ETF जैसे कि US डॉलर, यूरो, इंडियन जो रुपीज़, इसमें ट्रेड होता है। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर डॉलर में ट्रेड ज़्यादा होता है। और ETF आप चाहे तो डॉलर में जो अगर प्राइस ऊपर नीचे होता है, या यूरो में अगर आपको लगता है जो आने वाले समय में और भी पैसा बन सकता है, तो आप चाहे तो करेंसी में ETF आप बाई कर सकते हैं। स्पेशलिटी एंड ऑल्टरनेटिव ETFs जैसे कि रियल एस्टेट ETF, क्रिप्टो करेंसी ETFs, इन्वर्ट्स ETFs और लेवरेज ETFs। तो अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है, अगर आप चाहे तो एक रियल एस्टेट बाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो तब भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको ETF के थ्रू आना पड़ेगा। जैसे कि रियल एस्टेट का एक ETF है, अगर आप उसको बाई कर लेते हो और धीरे धीरे उस रियल एस्टेट में अगर पैसा बनता है तो आपका भी पैसा ग्रो हो जाता है।
ठीक उसी तरह क्रिप्टो करेंसी में जो है, क्रिप्टो करेंसी का जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, डॉज कॉइन एक्सेट्रा, जो भी कॉइन में अगर आप इन्वेस्ट करते हो ईटीएफ के थ्रू, अगर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता है तो तब आपका पैसा भी इंक्रीज हो जाता है। और इसी तरह आप लेवरेज में भी पैसा डाल सकते हैं, जैसे कि लेवरेज ईटीएफ जो है। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट आपको नहीं करता हूँ, आपके ऊपर चॉइस है, आप जो भी चाहिए वो कर सकते हो। जैसे रियल एस्टेट में चाहिए तो वो इन्वेस्ट करिए, और क्रिप्टो में चाहिए तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैनेजमेंट स्टाइल पैसिव वर्सेस एक्टिव जो है, पैसिव और एक्टिव। तो पैसिव में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे आप 1 लाख रुपया इस पैसिव में इन्वेस्ट कर देते हो और उसको भूल जाते हो, तो कुछ समय बाद आपको पैसा अपने आप बन जाएगा और आपको टेंशन भी नहीं करना होगा, क्योंकि वो पैसा अपने आप बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली आपका पैसा जो है वो एक इंडेक्स में स्प्लिट हो जाता है। और जो नीचे जो है आपको मैं एक स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, एक्टिव मैनेज जो ईटीएफ है, वो एक फंड मैनेजर बैठा रहता है, जो वो फंड मैनेजर आपके बिहाफ से वो इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप चाहते हो फंड मैनेजर के थ्रू इन्वेस्ट करें, तो फंड मैनेजर कुछ चार्जेस लेगा। और पैसिव में अगर इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर कोई फंड मैनेजर नहीं है, इसीलिए आपका चार्जेस नहीं लगेगा। तो जनरली मैं आपको प्रेफर नहीं करता हूँ, फिर भी आपको मैं रिकमेंडेशन भी नहीं करता हूँ, फिर भी आपको मैं एक बार बता देता हूँ। पैसिव में अगर इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपका पैसा ज़रूर बनेगा, क्योंकि इनमें से एक्सपेंस रेशियो जो है वो बहुत कम रहता है पैसिव में। और एक्टिव में फंड मैनेजर जो है वो थोड़ा बहुत चार्जेस ले लेता है। तो आपके ऊपर चॉइस है, आप जो भी चाहिए वो कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं ग्रो ऐप ओपन कर लेता हूँ, और ग्रो ऐप में आपको बता देता हूँ कैसे आप ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ग्रो ऐप ओपन कर लेता हूँ। पहले ग्रो ऐप ओपन करने के बाद थोड़ा सा नीचे आइए, और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ईटीएफ, इसमें क्लिक करिए और थोड़ा नीचे आइए, गोल्ड, सिल्वर, इंटरनेशनल, निफ्टी 50। तो पहले मैं आपको गोल्ड दिखा देता हूँ, जैसे कि टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मैं इसमें क्लिक करता हूँ। एक साल में ये कितना रिटर्न बना चुका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले एक साल में लगभग 43%, ठीक है, जो बहुत बढ़िया रिटर्न है। क्योंकि गोल्ड के जो भाव है अभी फ़िलहाल बहुत ऊपर चला गया था और नीचे आया, फिर भी ऊपर चला गया, तो ये ऊपर नीचे चलता ही रहेगा। क्योंकि गोल्ड जो है एक ऐसा, आपको मैं एक एसेट बताऊँ जो वो पूरे दुनिया को कंट्रोल करता है, गोल्ड, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसमें एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.3%, जो म्यूचुअल फंड में जो है 0.50%, 0.7% या 1% भी ले लेता है कभी कभी। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। और अबाउट में आइए तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, टाटा म्यूचुअल फंड, ठीक है। ये जो लॉन्च किया गया था टाटा का द्वारा 2024 में। तो अभी फ़िलहाल इसका फंड मैनेजर जो है तपन पाटिल, नितिन शर्मा। तो ये जो गोल्ड का फंड है, अगर आप चाहते हो गोल्ड में इन्वेस्ट करना, तो आप एक बार रिसर्च करिए, ठीक है। उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में। और सिल्वर में आइए, सिल्वर में भी आने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएंगे एक साल में कितना 94%। अभी फ़िलहाल एक साल में जो रिटर्न आया है वो मत देखिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमको रहना है मार्केट में। तो लॉन्ग टर्म में कितना प्रॉफिट आपको देख सकता है, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। वो मैं वॉल में क्लिक करता हूँ फ़िलहाल, तो आपको मिल जाएंगे। क्योंकि 2024 से ये तो ना रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं अभी फ़िलहाल, हाँ, क्योंकि बाइंग चल रहा है ना, तो इसलिए। तो एक्सपेंस रेशियो भी देख सकते हैं आप 0.39%, ठीक है। और अबाउट में आइए, इसका भी सेम ही है, ठीक है। नीचे आइए और ईटीएफ में फिर से मैं दोबारा चला देता हूँ। निफ्टी 50 में जो है वो मैं एक बार क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी का जो है ग्रो, निपॉन, आदित्य बिरला और भी बहुत बढ़िया है। निफ्टी 50 जो फंड है ईटीएफ का, तो अभी फ़िलहाल इसका एक्सपेंस रेशियो
0.20%, जो बहुत कम है, बहुत ही कम है। क्योंकि म्यूचुअल फंड के द्वारा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर ETF के थ्रू आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ETF भी अच्छा है। अभी फ़िलहाल मैं, अगर मैं चाहता हूँ निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना, तो यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन है बाइंग का, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो मैं 8,000, 11,000, 13,000 कुछ दिखा रहा है। फिलहाल 8,000 में क्लिक करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है। हाँ, मैं चाहता हूँ इतना लॉट ना लेकर मैं एक लॉट लूँ तो भी ले सकता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। मार्केट प्राइस में रहने देता हूँ। तो जब भी मेरे पास यहाँ पर बैलेंस में डालने के बाद में अगर मैं बाइंग करूँ तो बाइंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्रेड होता है NSE और BSE में होता है। और इसका जो सेक्टर है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे बैंकिंग, IT, फाइनेंस, अदर, ऑटोमोबाइल। आप इसको व्यू करिए और आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। आप चाहे तो आप एक बार रिसर्च कर सकते हैं। ये जो जो भी फंड है वो सोच समझ के आप इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ETF जो है आप बाइंग करेंगे तो किसी ने आपको सेल किया है, अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो किसी ने बाइंग कर रहा है अभी। तो अगर आप SIP चालू करना चाहते हो ETF का तो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगर आप SIP क्लिक करते हो यहाँ पर तो भी आप SIP कर सकते हो, जैसे कि वीकली, मंथली, हाँ। जैसे कि मेरे को मिल रहा है अभी फ़िलहाल वीकली, मंथली। अगर मैं मंथली एक डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ 10 तारीख में, तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, ओके। अगर मैं चाहता हूँ कि 100 रुपया अपने आप कट जाए और इसमें SIP सेट हो जाए तो भी मैं कर सकता हूँ फ़िलहाल। तो आपको जो सही लगे वो आप करिए, क्योंकि मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए और एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हो तो ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो भाई लोग इतना ही है इस वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।